हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। और क्वेश्चन आंसर की एक क्लास 4th है आज। और इससे पहले हमने 3 क्लास कंप्लीट कर ली है। और इस क्लास में हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, 2 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्मदिन आता है, उसको हम अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 92। सेब, अनार और केले को खाने के पश्चात संतरे का स्वाद सभी से भिन्न था, क्योंकि संतरे में पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है संतरे में। इसी कारण इसका टेस्ट खट्टा होता है, खट्टा मीठा होता है। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 93। मछली का तेल व सूर्य का प्रकाश दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कौन से विटामिन के प्रमुख कारक हैं? तो जो विटामिन डी है वो है इसका प्रमुख कारक। विटामिन डी हमारी सेहत के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए प्रमुख कारक है। सूर्य के प्रकाश में हम धूप लेते हैं ना, तो विटामिन डी के लिए लेते हैं वो। आगे है क्वेश्चन नंबर 94। बिहार के निवासियों का प्रमुख भोजन है। तो चावल बिहार के निवासियों का प्रमुख भोजन है। 95 क्वेश्चन है, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? तो जो सोयाबीन है वो प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। ऑप्शन ए सही है इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 96। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज है वो दूध में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 97। मांड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? तो नीला और काला रंग आता है। ऑप्शन ए इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 98। खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी बिल्कुल सही है खेजड़ी वृक्ष के बारे में। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। गलत है ये। इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इस पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल सही है। आगे है, इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती हैं। तो हाँ, बहुत कम पत्तियां होती है। ये पत्तियां होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर बिल्कुल सही। आगे है क्वेश्चन नंबर 99। पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो तना है उससे पटसन का रेशा प्राप्त होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 100। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ू से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है?
तो ये छात्र राजस्थान राज्य से आया हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में तो बारिश बहुत कम होती है, बहुत गर्मी पड़ती है और मिट्टी के घर होते हैं, घरों की दीवारें मोटी मोटी होती हैं, उनको पोत कर सुंदर बनाया जाता है, और जो घरों की छतें होती है वो कटीली झाड़ू से बनाई जाती है। तो ये छात्र जरूर राजस्थान राज्य से आया हो सकता है। ऑप्शन 3 इसका आंसर बिल्कुल सही है। आगे है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। ये छात्र किस जगह से आया हो सकता है? यह छात्र कश्मीर से आया हो सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से किस पौधे की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है? जो तुलसी का पौधा है उसमें नाइट्रोजन जोड़ने वाले बैक्टीरिया की ग्रंथियां नहीं होती है। तुलसी इसका आंसर सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 केजी होता है। ये सही कथन है इसका। आगे है क्वेश्चन नंबर 104। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग चक्रण के पश्चात किया जा सकता है पुनः। तो यहाँ देखो, लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा, इनको चक्रण के पश्चात दोबारा काम में लिया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है? तो जो आलू है उसके जड़ नहीं है, वो जड़ नहीं है, और ये सब जड़ में आते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 106। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? जो अमरबेल है वो परजीवी पौधा है। ये जिस भी पेड़ के ऊपर उग जाता है, लिपट जाता है, तो वो पेड़ ही सूख जाता है, उसका सारा पोषण अमरबेल खुद ले लेता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? जो बीज पत्ती होती है उसको ही बीज पत्र कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 108। फसल कटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन को पहचानिए। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाया जाता है। झारखंड में पोंगल और तमिलनाडु में नवान को मनाया जाता है। गलत है ये। गुजरात लोहड़ी को मनाता है और केरल ओणम को मनाता है। गलत है ये भी। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवान मनाया जाता है। तो ये सही है। तो इसमें ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 109। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिरा विन्यास। आगे है क्वेश्चन नंबर 110। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो यहाँ जो लकड़ी है वो जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? जीवाश्म ईंधन है वो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 112। पौधे के ऊपरी भागों में से वाष्प के रूप जल की क्षति को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बिल्कुल सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 113। पश्मीना ऊन की बहुत प्रसिद्ध किस्म है। पश्मीना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? गर्मियों में बकरियां अपने कुछ बाल खो देती हैं। सही है बिल्कुल। यह बहुत पतला और बहुत गर्म होता है। बिल्कुल सही है। जिन बकरियों से नरम पश्मीना ऊन एकत्र की जाती है वे बहुत कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ये वाला ऑप्शन गलत है, और यह गलत ही पूछा है। पश्मीना शॉल के बारे में गलत आंसर
पूछा है तो ये है सी हो जाएगा इसका आंसर। ये हाथ से बनाए जाते हैं क्योंकि इन्हें मशीनों पर नहीं बनाया जा सकता, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 114। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है, यह है उत्तरकाशी में। आगे है क्वेश्चन नंबर 115। बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले फसल को काटेंगे, फिर थ्रेसिंग करेंगे, फिर फटकेंगे, फिर पीसना, गूंथना, बेलना और सेकना। यह है बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा। आगे है क्वेश्चन नंबर 116। वन्य जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो जो कार्बेट राष्ट्रीय उपवन है वो सबसे पुराना है। आगे है क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित में से कौन सा वे वनोन्मूलन के परिणाम है? इसमें हो जाएगा वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, और बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। यह है वनों के उन्मूलन के परिणाम, ए, बी और डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 118। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? पाम तेल होता है, उसका उपयोग भोजन बनाने में बहुत कम होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 119। गांव में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती है, इस विधि को कहा जाता है, इसको कहा जाता है निष्पावन या फटकना कहा जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 120। किसी भी फसल को उगाने का सही क्रम क्या है? तो किसी भी फसल को उगाने का सही क्रम है, सबसे पहले मिट्टी की खुदाई करो, फिर खेत की जुताई करो, फिर बीज की बुआई करना, फिर बीजों को पानी देना, फिर खरपतवार निकालना, फिर फसल की कटाई करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 1 ऑप्शन हो जाएगा इसका। इस प्रकार से खेत में फसल उगाई जाती है, ये पूरी प्रक्रिया होती है फसल उगाने की। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने इसमें 30 क्वेश्चन लिए और आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की एक और सीरीज लेके। थैंक यू।